एक तरफ संतान पे संतान, दूसरी तरफ सुनी हुई गोद। ईर्ष्या का तो जन्म होना ही था। आइए देखते। सिर्फ हिसाब ही करते रहेंगे आप? कुछ बात हुई कि नहीं वकील साहब से? ऐसे ही मां को लेके चले आए हैं। कुछ भी बात नहीं बनी ना? 8 एकड़ जमीन है अपनी, कुछ तो सोचा होता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहती हो आप? देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारा मित्र परिवार को कुछ कर ले। आपको मालूम है कि मुझे अछूत लोगों के साथ कितनी नफरत है, तो भी माँ ने कहा इसलिए मैं बैठ गया। आप जो अछूत वाली बात कर रहे हो ना, वो तो आपकी बात है, पर यहाँ 8 एकड़ जमीन जा रही है, वो सोचा आपने? और वो सिर्फ वकील साहब ही दिला सकेंगे, और कोई वकील नहीं दिला पाएगा हमें। मैं तो वकील साहब को पैसे देने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेरे वकील साहब मान नहीं रहे थे, और माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। जितना चाहिए पैसा देने के लिए मैं तैयार था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, और माँ ने कहा तो मैं उठ के चला आया। जब देखो आप माँ 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 की दुआई देते रहते हो, माँ के सामने इतना मजबूर क्यों हो जाते हो आप? ठीक है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माता जी, आओ बेटे आओ। बोलो बेटी, क्या बात करनी है? इतना संकोच क्यों कर रही हो? तू तो इस घर की बेटी है। पर माता जी, अब तक तो मैं यही समझती थी कि मैं भी इस घर की हूँ, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस घर के लोग अब ये नहीं चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ? माता जी, आपके बेटे वकील साहब के पास गए थे। कुछ जमीन है अपनी, ज्यादा नहीं, 8-10 एकड़। उस सिलसिले में बात करने गए थे, जो अभी कोर्ट के पास है। आगे बोलो। माता जी, आप तो जानती हैं कि हमारा जमीन का कारोबार है। हम मजदूरों को जो पैसा देते हैं, वो अगर समय से ना लौटाए और जमीन भी ना दे, तो ये तो उचित नहीं है ना। बेटी, जिस जमीन की कीमत 10 रुपया है, उसको 2 रुपया देकर हड़प कर लेना, ये बात भी तो उचित नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है माँ जी। हम उन्हें पैसे देते हैं जमीन के लिए, और वो अगर पैसे समय से नहीं लौटाए तो ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है। तो हम क्या करें? वो पैसे भी ना दे और जमीन भी हम ना ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। ब्याज मांगते हो? जो 2 रोटी भी नहीं कमा सकता है, तुम्हारा मुद्दल भी नहीं दे सकता है, वो ब्याज कहाँ से देगा? ये अन्याय नहीं है? ये तुम लोग उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हो? माता जी, यही तो दुनिया की रीत है, सारे देश में ऐसा ही चल रहा है, और अंग्रेजों ने तो यही कानून लागू किया है। हम तो अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है माँ जी? गलत है, गलत है, 100% गलत है। हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब मिलजुल के एक फैमिली जैसा रहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ आए, हमने उनको भी अपना लिया, लेकिन वो यहाँ का राजा बन के बैठे। राजा बन के बैठे तो क्या हुआ? एक ना एक दिन तो उनको ये देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और फिर इस देश का कानून इस देश के लोगों के अनुसार होगा। वो कभी भी किसानों की जमीन हड़प नहीं करेंगे। जब वो होगा तब होगा, हम रहे या ना रहे, और
आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए सैनिक तो लड़ रहे हैं, पर अब जो कानून लागू है उसे तो कम से कम आप मान लीजिए। माता जी, आप एक बार वकील साहब से बात कीजिए ना प्लीज। हम मतलब जितना भी पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा चाहिए दे सकती हो। तुम क्या पैसा देकर परिवार को खरीदना चाहती हो? हमारी नीति, हमारे मूल्य, ये सब खरीदना चाहती हो? अगर ऐसा है तो पहले जाकर वकील साहब को खरीद लो। वकील साहब इतना मेहनत करते हैं परिवार के लिए, और पैसा तो चाहिए ना। आगे परिवार और बढ़ने वाला है तो पैसे तो चाहिए ना माँ जी, इसलिए मैं कह रही थी, मेरा और कोई मतलब नहीं। देखो बेटी, ये ठीक से समझ लो, हमारे लिए पैसे से ज्यादा नीतिमत्ता और आदर्श ज्यादा मूल्यवान है। आज भी मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर में मेरे ही आदर्शों का पालन होगा। अगर वकील साहब तुम्हारा काम करते हैं तुम उनके पास जाकर अपना काम करा लो। सुनिए, जी बोलिए। माता जी के पास तो जाके आई होंगी आप। माता जी के पास तो जाकर आई हूँ, पर कोई बात नहीं बनी। इन लोगों का ना आदर्श, नीति, प्रिंसिपल, ये सब इनका दिमाग से कभी जाने नहीं वाला है। लेकिन मैं भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। 8 एकड़ जमीन की बात है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ठीक है। मुझे कहती है नीति, आदर्श, मुझे समझा रही थी। मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी, ऐसा बदला लूंगी, सब समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं और वो कौन है। तेरा भैया आया क्या? मुझे क्या मालूम। कचहरी तो 6 बजे बंद हो जाता है, फिर इतनी देर तक बाहर रहने का क्या कारण है? मुझे क्या मालूम। कचहरी में बहुत सारे काम होते हैं तो समय लग गया होगा। तू भी उसकी तरफदारी करने लगी। उसको ये ख्याल नहीं अपना घर है, घर में कोई अपनी राह देखता है, बच्चे हैं, क्या इतनी देर तक बाहर रहने का? मुझे क्या मालूम, कोई तो काम होगा। बार बार मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम ये बोलती है, ये तेरी आदत हो गई है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, आजकल भैया बहुत विचलित रहने लगे हैं। क्यों विचलित होने जैसा क्या हुआ? हाँ हाँ भाभी ने कुछ मांगा था ना, इसके लिए। भाभी ने क्या मांगा? मैं आपसे कैसे कहूँ कि भाभी ने एक उनसे बेटा मांगा। भगवान जो देता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। एक मिनट, मैं आई। भैया आ गए। इधर आके बैठ। देखो बेटा, मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे आने के पहले ही तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई थी और उसने सब बातें बताई है। लेकिन हम लोगों को पैसे के सिवाय हमारी नीतिमत्ता का मूल्य ज्यादा है, इसलिए उसके बाद हमने नहीं मानी। अरे माता जी, उसकी बात को तो आप छोड़ दीजिए, औरतों को थोड़ी अक्ल होती है। क्या बोला? औरतों को अक्ल नहीं होती है? तो क्या सब दिमाग तुम्हारे खोपड़ी में रहता है क्या? फालतू बात करता है, ऐसी बात करता है, मुझसे बात मत करो। चल निकल जा यहाँ से। एडवोकेट मतलब क्या? वकील। वकील मतलब क्या? अरे वकील यानी जब लोगों पे या किसी पे अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने का बहुत बड़ा काम करते हैं तुम्हारे पिताजी। बहुत अच्छा काम करते हैं तुम्हारे पिताजी। अच्छा काम करते हैं पिताजी। हाँ बहुत अच्छा। तुम्हें पता है पिताजी को लोग कितना मानते हैं, कितना सम्मान देते हैं। आ गई पिताजी की बच्ची। क्या क्या वहाँ जाके? हाँ मैं तो पिताजी को बोलने वाली थी कि माँ आपको ऊपर बुला रही क्या है। तूने बोल दिया? नहीं बोलने वाली थी, पर बोलूं क्या?
एक मार खाएगी। ये तेरी बहन ना बहुत शरारत करने लगी है। मैं उसको जाके ना 2 देती हूँ। अरे अरे सुनो बेटी, सुन सुन।